फियरलेस। कभी काम करो तो डर से मत करो, क्योंकि डर के कारण आपके डिसीजन बहुत से इफेक्टिव होते हैं। आप अपने अंदर का डर पहले खत्म कर। एक गलत डिसीजन लिया और उसको छुपाने के लिए दूसरा गलत डिसीजन ले लिया, और ऐसे ही कैस्केडिंग इफेक्ट से बहुत सारे डिसीजन गलत होते गए। जहाँ पर रूल को नहीं माना जाता वो सोसाइटी कभी भी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं कर पाती। एक मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर को ट्रांसपेरेंट और फियरलेस और उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। नमस्कार। मैनेजमेंट कमेटी में कैसे काम करना है इसके बारे में आज हम समझेंगे। जब आप मैनेजमेंट कमेटी में आते हैं तो सबसे पहला आपको बेसिक्स रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। कौन मेंबर है, मेंबर की क्या पावर है, मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर की क्या पावर है, जनरल बॉडीज कैसे कंडक्ट की जाती हैं, इलेक्शन कैसे कंडक्ट की जाती हैं, रूल्स क्या हैं, पेमेंट ना देने पर कैसे बिहेव करते हैं। ये सारे रूल्स हैं जो आरसीएस ने अपने रूल बुक में बनाए हैं। हर सोसाइटी अपने रूल बुक बनाती है और उसे अप्रूव भी कराती है। तो किसी भी मैनेजमेंट कमेटी में जाने से पहले आपको बेसिक रूल पता होना चाहिए। आपके कुछ बाई लॉज हैं, उस बाई लॉज को रिस्पेक्ट करेंगे तो वो रूल से सारा सोसाइटी सिस्टम ठीक तरीके से काम करता है। जहाँ पर रूल को नहीं माना जाता वो सोसाइटी कभी भी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं कर पाती। हमने पिछली वीडियो में ये समझ लिया था कि हमें कोऑपरेटिव और सोसाइटी लिविंग को समझना है। आज के इस टॉपिक में हम एक मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर को ट्रांसपेरेंट और फियरलेस और उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है क्योंकि आप पब्लिक डीलिंग में हो, तो पब्लिक डीलिंग में जब भी हम बात करें तो ट्रांसपेरेंट हो। जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री को वही रूल करे जो गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट हो, जो चाहती है वो लोगों को बताए और लोगों को पता होना चाहिए। ऐसे ही जब हम कोई पॉलिसी मैनेजमेंट कमेटी में बनाते हैं, ये मैनेजमेंट कमेटी के पॉलिसीज लोगों तक पूरी तरीके से बताई जाए और जो पॉलिसी बने वो साफ सुथरी हो और आप भी उसको फॉलो करो। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप पब्लिक डीलिंग में आते हो तो हर कोई आपको देख रहा होता है और जो आप बोल रहे हो और वैसे नहीं कर रहे, जो पॉलिसीज आप लोगों के लिए बना रहे हो और आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो ये कन्फ्लिक्ट, इसमें लोग अच्छा नहीं मानते और एक पॉलिटिक्स यहीं से शुरुआत होती है। जब आप ट्रांसपेरेंट होती हो तो आपसे काम करते टाइम कुछ ना कुछ गलती जरूर हो जाएगी। अगर गलती हो जाती है या डिसीजन गलत हो जाता है तो आप ट्रांसपेरेंट हो कि यस, मैनेजमेंट कमेटी ने ये डिसीजन लिया पर कुछ कारणों से ये डिसीजन गलत हो गए और ये डिसीजन हमें अमेंड करने पड़ेंगे। ऐसे करने से आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाओगे। मैं बहुत सारी सोसाइटीज़ को जानता हूँ जिन्होंने एक गलत डिसीजन लिया और उसको छुपाने के लिए दूसरा गलत डिसीजन ले लिया, और ऐसे ही कैस्केडिंग इफेक्ट से बहुत सारे डिसीजन गलत होते गए और अल्टीमेटली आप एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाते हो। इसलिए कभी भी मैनेजमेंट कमेटी में काम करते टाइम ट्रांसपेरेंट रहो।
दूसरा, फियरलेस। कभी काम करो तो डर से मत करो, क्योंकि डर के कारण आपके डिसीजन बहुत से इफेक्टिव होते हैं। आप अपने अंदर का डर पहले खत्म कर दें। सबसे अच्छा तरीका डर खत्म करने का है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम को अडॉप्ट कर लो। लोगों से बात करो। एक डिसीजन लेने के लिए अगर 4 बारी लोगों से डिस्कस करोगे तो शायद आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे और आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा। बहुत सारे डिसीजन जो बड़े लेवल के होते हैं, वहाँ पर मैनेजमेंट एक्टिविटीज कभी डर जाती हैं। जैसे कि हम हर एक डिपार्टमेंट में कंफर्टेबल नहीं है। कुछ इंजीनियर्स हैं जो टेक्निकल पार्ट जानते हैं, कुछ फाइनेंस के लोग होंगे वो फाइनेंशियल पार्ट जानते होंगे, पर कुछ ऐसी सोसाइटी भी होंगी जहाँ पे ना तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड के ना इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग मिले। वहाँ पे हो सकता है सारे बिजनेसमैन हों या डॉक्टर्स हों या एडवोकेट्स हों। तो ऐसी सोसाइटी में किसी ना किसी को ये काम करने पड़ेंगे। जब पहली बार करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए आप अपने बेसिक्स को क्लियर कीजिए ताकि आपका डर खत्म हो जाए। जिसके बेसिक ठीक हैं और वो आपको कुछ ना कुछ डिसीजन लेकर समझ आएगा कि ये इतने डरने की बात नहीं थी। तीसरा पॉइंट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में फिर वही बात है कि ट्रांसपेरेंट हो और फियरलेस हो। जब आप ही डर के बात कर रहे हो तो लोग जो सुनने वाले हैं वो कैसे आपकी बात को मानेंगे। तो मैनेजमेंट कमेटी में जब आप कोई डिसाइड करें तो उसको बार बार सोच लें और उसको इस तरीके से प्रेजेंट करें कि लोग उससे कन्विंस हो जाएं। लोगों का डाउट तो आना ही है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं या उनको वो प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही और आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेके आए हो और उसको सॉल्यूशन को ग्रास्प करने में टाइम लग सकता है। इसलिए लोगों की लेवल को समझकर आप उनको उसी तरीके से समझाइए। अगर आप नहीं समझा सकते तो आप टेक्नोलॉजी का या किसी एक्सपर्ट का हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि कोई टेक्निकल इशू है, स्ट्रक्चर का इशू है या कोई नया इक्विपमेंट लगाना चाहते हैं, उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या उसके अंदर डेवलपमेंट होनी चाहिए या कौन सी लेटेस्ट चीज़ें हैं, हो सकता है आपको टेक्निकली समझ ना आए। तो या तो आप टेक्नोलॉजी का हेल्प लीजिए या उस चीज़ के एक्सपर्ट, चाहे वेंडर हों, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हों या किसी और सोसाइटी के हों, उनसे आप मदद लेके इस सब्जेक्ट को क्लियर करवा लीजिए। तो कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए। कम्युनिकेशन में ये मत कीजिए कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता। आप लोगों को ना तो बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन दें और ना ही उनको डराएं। कोई बड़े इश्यूज जो डेंजरस हो सकते हैं आपको लेने पड़े, जैसे कि फायर सिस्टम है। फायर सिस्टम में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं या आपको बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर करना है या आपको रेगुलेटरी बॉडी को कंडीशंस को फुलफिल करना है, आप लोगों के साथ खुलकर बात कीजिए, ट्रांसपेरेंट होकर बात कीजिए, अपनी प्रॉब्लम समझिए और आप हेल्प मांगिए। हो सकता है आपका कोई मेंबर आपको हेल्प कर सके। तो अगर आप मैनेजमेंट कमेटी में आते हैं तो ये 3 चीज़ों का ध्यान रखें, ट्रांसपेरेंट, फियरलेस एंड कम्युनिकेशन। उम्मीद करते हैं इस सब्जेक्ट में आपको मैनेजमेंट कमेटी में आकर आपको कुछ बात समझ आई होगी। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हों या कुछ और ऐड ऑन कराना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। सत श्री अकाल। थैंक यू।